इजराइल और ईरान जंग के बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। खामेनेई समेत परिवार बंकर में छिप गया है, यानी खामेनेई और पूरा उनका परिवार बंकर में जा छिपा है। उत्तरी तेहरान में ये बंकर बने हुए हैं जहां पर इन लोगों के छिपे होने की खबर मिल रही है। उत्तरी तेहरान में ये बंकर है जहां से ये एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। ना सिर्फ खामेनेई बल्कि पूरा परिवार बंकर में। जिस तरीके से इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जाहिर तौर पर यह बड़ा खतरा है। और ऐसे में वहां का जो सर्वोच्च लीडर है खामेनेई, ना सिर्फ खामेनेई बल्कि पूरा परिवार बंकर में जाकर छिप गए हैं ये लोग। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दहशत का माहौल, खौफ का माहौल वहां पर है। ना आम लोग सिर्फ डरे हुए हैं बल्कि वहां के तमाम जो नेता हैं, बड़े लीडर हैं, और खामेनेई तो खैर वहां के सुप्रीम लीडर, वो भी परिवार समेत बंकर में जा छिपे। तो ईरान पर जिस तरीके से इजराइल हमलावर है, लगातार हमले कर रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, कई शहर जो है वहां पर पूरी तरीके से आग के शोलों की जद में है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। ईरान का बहुत बड़ा दावा, पाकिस्तान ने इजराइल से कहा ईरान पर परमाणु अटैक होता है तो पाक करेगा जवाबी परमाणु कार्रवाई। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ हम हर संकट में खड़े हैं, हम ईरान के हितों की रक्षा करेंगे। तो वो पाकिस्तान जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें वहां के नेता कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान का दर्द और पीड़ा जो ये अभी वहां पर स्थिति है, हम बिल्कुल पूरी तरीके से उनके साथ हैं। ख्वाजा आसिफ को आपने सुना, ये तमाम पाकिस्तान के बयान बहादुर नेता। इस बीच IRGC की जो ताकत है उसके बारे में हम आपको बता दें। नेवी की बात की जाए, समुद्री ऑपरेशन संभालना इनका काम है। जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट इनके बटे हुए हैं, एयरफोर्स मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से संबंधित सारे काम इनके पास है। इसके अलावा देखिए जो वहां पर कुदस फोर्स है उसका क्या काम है, साइबर यूनिट का क्या काम है वो भी आपको बता दें। जासूसी करना, हैकिंग करना, और ग्राउंड फोर्स देश के अंदर सुरक्षा वहां पर संभालने का काम इनके पास है। बसीज लोगों पर निगरानी रखना, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखना, IRGC की ये पूरी ताकत। और इसके अलावा किसके पास कितने परमाणु बम ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान 170 बम होने का दावा करता है, इजराइल 90, और ईरान परमाणु क्षमता संपन्न है। और ये लड़ाई इसीलिए हुई है क्योंकि वो ताकत अपनी ना बढ़ाए, इसलिए इजराइल ने उस पर आक्रमण किया है। तो किसके पास कितने परमाणु बम वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये जो परमाणु बम है क्या वाकई में कारगर हैं, सवाल तो ये है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, इजराइल ईरान युद्ध पर बहुत बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है, पाकिस्तान ने इजराइल से कहा है कि ईरान पर परमाणु अटैक होता है तो पाक करेगा जवाबी परमाणु कार्रवाई। इजराइल पर परमाणु हमला करेगा पाकिस्तान, यह बात कही गई है। पाकिस्तान जो हाल ही में भारत के हाथों बुरी तरीके से पिटा है, उसके बयान बहादुर नेताओं को आप सुन ही रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला, इजरायली बमबारी से भीषण तबाही की सूचना मिल रही है। ईरान के परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाया गया है। सैटेलाइट फोटो से नुकसान की तस्दीक की गई है, पुष्टि की गई है। तो ये बड़ा अपडेट, और ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, पहले की तस्वीर और बाद की तस्वीर, उसमें जो फर्क है, जो अंतर है वो देखिए। सैटेलाइट तस्वीरों से नुकसान की तस्दीक होती है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। जो पहले की तस्वीरें थी और जो बाद की तस्वीर है, उसमें यह फर्क आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल के निशाने पर। तो अभी की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। दो तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें, पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर, कैसे वहां पर यह हमला किया गया है, ईरान के परमाणु ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया है, वो बताने का प्रयास किया गया इन सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से।